नमस्कार, मैं हूं आशा रानी और आप देख रहे हैं आंसू टीवी इंडिया। सुबह की शुरुआत करेंगे आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। आज का पहला खबर, अमेरिका अब भारत का एक बड़ा एलपीजी सप्लायर बन गया है। ईरान और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत ने अपनी एनर्जी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। भारत और अमेरिका के बीच 22 लाख टन एलपीजी आयात की बड़ी डील हुई है। इस डील से भारत की कुल एलपीजी आयात जरूरत का लगभग 10% हिस्सा पूरा होगा। अमेरिकी एलपीजी टैंकर अब लगातार भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रही है। इससे घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की सप्लाई स्थिर रहने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य किसी एक देश पर निर्भरता कम करना है। अन्य देशों से भी एलपीजी आयात बढ़ाई जा रही है। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। ये सौदा भारत अमेरिका ऊर्जा सहयोग को भी मजबूत करेगा। इससे भविष्य में आपूर्ति बाधा का खतरा कम हो सकता है। कुल मिलाकर ये डील भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खबर है, राम मंदिर चंदा विवाद के बीच एमपी सरकार का बड़ा फैसला। महाकाल और ओमकारेश्वर समेत प्रमुख मंदिरों को दान व्यवस्था होगी ऑनलाइन। राम मंदिर चंदा विवाद के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाकाल और ओमकारेश्वर सहित प्रमुख मंदिरों की दान व्यवस्था अब ऑनलाइन की जाएगी। इसका उद्देश्य दान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किए है। यह समिति मौजूदा व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। मंदिरों में QR कोड के जरिए दान लिया जाएगा। अलग अलग बैंक खातों की व्यवस्था भी की जाएगी। नगद लेन देन को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे दान का रिकॉर्ड अधिक स्पष्ट रहेगा। महाकाल और ओमकारेश्वर में कुछ खामियों की बात सामने आई थी, उन्हें दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे धार्मिक संस्थाओं में जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही भक्तों का भरोसा और मजबूत होगा। अगले खबर, भारतीयों के लिए अलर्ट। यूएई में अचानक बंद हो रही है पासपोर्ट और वीजा सेवाएं। जानिए क्यों। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया गया है। 30 जून 2026 तक पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। ये फैसला सेवा प्रदाता बदलने की प्रक्रिया के कारण लिया गया है। अभी तक ये सेवाएं दूसरी कंपनियों के जरिए चल रही है। 1 जुलाई से अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवलर्स LLC नई एजेंसी के रूप में काम संभालेगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। बंदी के दौरान साधारण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन लोगों का पासपोर्ट या वीजा का काम है वो पहले से योजना बना ले। भारतीय दूतावास ने समय पर आवेदन करने की सलाह दी है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। इससे जरूरतमंद लोगों को राहत मिलेगी। नई व्यवस्था 1 जुलाई से पूर्ण रूप से लागू होगी। भारतीयों को इस अस्थायी बंद के बारे में सतर्क रहना चाहिए। अगले खबर, आरबीआई ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य किसानों को ऋण सुविधा और भी आसान बनाना है। अब फसल सीजन से जुड़े नियम देश भर में अधिक एक रूप होंगे। लोन मंजूरी के प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। किसानों को समय पर क्रेडिट उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया गया है। ऋण चुकाने का नियमों में भी स्पष्टता लाई गई है। छोटे और सीमांत किसानों को इससे अधिक लाभ मिल सकता है। बैंकों के लिए भी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। कृषि ऋण वितरण में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। कोलेटरल फ्री लोन सुविधा जारी रखी गई है। इससे किसानों को जरूरी कृषि खर्चों के लिए सहायता मिलेगी। फसल चक्र के अनुसार ऋण प्रबंधन और बेहतर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। आरबीआई का लक्ष्य किसानों को अधिक सुगम और सुरक्षित ऋण व्यवस्था देना है। ये नए नियम देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान की ये 2 शर्तें मानी तो ही हरमुज से निकलेंगे जहाज। नए प्लान से एलपीजी तेल की सप्लाई चेन में हलचल। ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी है। पहली शर्त में ट्रांजिट अनुमति और संभावित शुल्क का मुद्दा शामिल है। दूसरे शर्त में ईरानी नियमों और सुरक्षा निर्देशों को पालन करना जरूरी बताया गया है। इस घोषणा से अंतर्जातीय शिपिंग और एनर्जी बाजारों में चिंता बढ़ गई है। हरमुज से दुनिया
का बड़ा हिस्सा तेल और एलपीजी परिवहन होता है। किसी भी प्रतिबंध या देरी से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। एलपीजी आयात की लागत और समय दोनों बढ़ सकती है। कच्चे तेल की आपूर्ति में भी बाधा का खतरा बना हुआ है। एनर्जी कंपनियां वैकल्पिक रूटों पर भी विचार कर रही है। वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतों पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका ईरान तनाव और हरमुज की स्थिति ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर हरमुज से जुड़े आगे के फैसलों पर टिकी हुई है। एलपीजी सिलेंडर के नए सख्त नियम, क्या आपका कनेक्शन हो सकता है बंद? एलपीजी सिलेंडर के नियमों में अब काफी सख्त की जा रही है। सरकार उपभोक्ताओं के डाटा को अपडेट करने पर जोर दे रही है। ई-केवाईसी करना अब बहुत जरूरी माना जा रहा है। जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें समस्या हो सकती है। सिलेंडर डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। डुप्लीकेट और फर्जी कनेक्शन की पहचान की जा रही है। एक घर में एक ही वैध कनेक्शन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। अयोग्य लाभार्थियों को सब्सिडी से बाहर किया जा सकता है। निष्क्रिय कनेक्शन को भी समीक्षा की जा रही है। इसका मकसद व्यवस्था को और पारदर्शी बनाना है। कालाबाजारी और दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास की जा रही है। सही उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। नियमों का पालन न करने पर रिफिल में बाधा आ सकती है। कुछ मामलों में कनेक्शन बंद होने का खतरा भी बताया गया है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था बदलाव करने जा रही यूपी सरकार। पासपोर्ट की तरह बनाए जाएंगे डीएल। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था में बदलाव होगा। योगी सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे बनाने में कुछ नियम पासपोर्ट बनाने जैसी होंगे। इसमें कुछ जरूरी जांच करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या पासपोर्ट जैसी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। सरकार चाहती है कि अनट्रेन्ड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस न दिया जाए। हादसे की बड़ी वजह वाहन चालकों की गलती भी मानी गई है। माना जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों के जानकारी को डीएल मिलने से हादसे कम हो सकता है। तो पासपोर्ट बनाने में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस सत्यापन व्यवस्था लागू है। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। आवेदन, सत्यापन और इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन लगती है। बस पासपोर्ट की फीस थोड़ा ज्यादा है। तत्काल पासपोर्ट ज्यादा फीस पर जारी कर दिए जाते हैं और पुलिस सत्यापन बाद में होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में भी लगभग यही व्यवस्था लागू होगा। अगला खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दाम घटने की संभावना बनी हुई है। हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों बढ़ गई थी। इसका असर भारत के ईंधन बाजार पर भी पड़ा। अब कम दाम वाला कच्चा तेल भारत आना शुरू हो गया है। इससे आगे चलकर ग्राहकों को राहत मिल सकती है। सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर बनाए हुए है। तेल की सप्लाई और कीमतों का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल तुरंत बड़ी कटौती का संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन भविष्य में दाम कम होने की उम्मीद जताई गई है। सस्ते कच्चे तेल का लाभ धीरे धीरे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। सरकार की कोशिश दामों को स्थिर रखने का भी है। ऊर्जा बाजार में स्थिति सुधरने पर और राहत मिल सकती है। आम जनता पेट्रोल डीजल के दाम घटने का इंतजार कर रही है। अभी राहत की उम्मीद है, पर दाम घटने में थोड़ा समय लग सकता है। अगले खबर, 1 जुलाई से भारतीय रेलवे यात्रा नियमों में कड़ाई बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लग सकता है। खबर के अनुसार जुर्माना की राशि 2 गुनी की जाने की प्रावधान है। रेलवे का मकसद बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना है। इससे राजस्व की हानि को कम किया जा सकेगा। यात्रियों को वैध टिकट के साथ ही सफर करने की सलाह दी गई है। टिकट चेकिंग अभियान भी और ज्यादा सख्त किया जा सकता है। नियम तोड़ने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। रेलवे यात्रियों को अधिक अनुशासित और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की गई है। नए नियम 1 जुलाई से लागू होने के बाद उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। आज पलटेगा मौसम, 80 की स्पीड से चलेगी आंधी। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी और बिहार सहित करीब
20 राज्य प्रभावित हो सकते हैं। कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तेज हवा भी चल सकती है। आंधी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहा है। लोगों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई है। अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा करने की सलाह दी गई है। शहरी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। यातायात पर इसका असर पड़ सकता है। प्रशासन को सजग रहने की निर्देश दी गई है। मौसम से जुड़ी नई जानकारी पर नजर रखना जरूरी है। अगला खबर है पीएम किसान को लेकर। अगर खाते में नहीं आई है किसान सम्मान निधि तो कर लीजिए ये काम, नहीं तो कट जाएगा अगली किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में जारी किस्त कुछ लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंची है। इसका सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी अधूरा होना हो सकता है। किसानों को अपनी ई-केवाईसी तुरंत पूरी करनी चाहिए। आधार और बैंक खाते का लिंक होना भी जरूरी है। यदि बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है तो भुगतान रुक सकता है। लाभार्थी अपना नाम और स्टेटस पीएम किसान पोर्टल पर जाँच करे। किसी भी प्रकार की गलती जानकारी को तुरंत सुधारना चाहिए। मोबाइल नंबर और आधार विवरण भी सही होना चाहिए। सरकार सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त बना रही है। अपात्र और गलत रिकॉर्ड वाले लाभार्थियों को सूची से हटाया जा सकता है। जिन किसानों की विवरणी अधूरा है उन्हें अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते सभी दस्तावेजों की जांच जरूर करें। किसान स्वयं पोर्टल या सीएससी केंद्र पर जाकर सत्यापन कर सकते हैं। सही जानकारी देने से भविष्य की किस्तों में कोई बाधा नहीं आएगी। सरकार का उद्देश्य केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाना है। इसलिए जो लाभार्थी अभी तक सुधार नहीं कर पाए हैं उन्हें तुरंत कार्यवाही करना चाहिए, नहीं तो आने वाली किस्त भी रुक सकती है और योजना का लाभ प्रभावित हो सकता है। सोने की कीमतों में आई गिरावट। आज खरीदारी करने से पहले देखें 22 और 24 कैरेट का ताजा रेट। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर शादियों के इस सीजन में गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। देश भर के सरफरा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों की हल्की नरमी और गिरावट का रुख दिखने को मिल रहा है। तो आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम 1,45,230 रुपए है। उसके साथ 22 कैरेट का दाम 1,35,000 रुपए है। उस हिसाब से मुंबई में 24 कैरेट का दाम 1,45,080 रुपए है और 22 कैरेट का दाम 1,33,000 रुपए है। उसके साथ कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी 24 कैरेट दाम है 1,45,100 रुपए और 22 कैरेट का रेट रही है 1,35,000। चेन्नई में भी 24 कैरेट का दाम 1,45,370 रुपए और उसके साथ साथ 22 कैरेट का दाम भी 1,36,000 रुपए है। इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया की संभावित स्क्वाड सामने आई है। विराट कोहली की वापसी से बैटिंग ऑर्डर भी मजबूत नजर आ रही है। जसप्रीत बुमराह के लौटने से बॉलिंग आक्रमण को बड़ा बल मिलेगा। रोहित शर्मा कप्तान के रूप में टीम को नेतृत्व कर सकते हैं। शुभमन गिल से ओपनिंग में बड़ी उम्मीदें रहेगी। मध्य क्रम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन रखा गया है। चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर टीम चुनी है। बुमराह का अनुभव कठिन मौका पर काम आ सकता है। कोहली से मध्य क्रम को स्थिरता मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार 3 खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर रखा गया है। इस फैसले का आधार फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन बताया गया है। टीम मैनेजमेंट आगे के बड़े टूर्नामेंट पर भी नजर रखा है। इस सीरीज को तैयारी के लिए अहम माना जा रहा है। भारत की कोशिश इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने की रहेगी। अनुभव और युवा जोश का मिश्रण टीम की खासियत बताया जा रहा है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों विभाग को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है।